थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और हम लोग आप लोगों से ही सीख रहे हैं, आप लोगों के लीडर से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें नहीं है शेयर करने के लिए। बस मैं जो हम लोगों की जो जर्नी रही है उससे ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, है ना। क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म है, इन्हों जो मैंने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प किया, सपोर्ट किया है अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के अंदर, लोगों के साथ कैसे हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। राइट, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये प्लेटफॉर्म है। और जो हमारा विजन 100 कैंप चैनल है, जिसके थ्रू हम पॉडकास्ट जो एवरीडे हमारे पास अवेलेबल है सुनने के लिए, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। और इनफैक्ट उसको अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया है। मैं बस एक जो चीज आपके साथ जो मैंने डेली बेसिस पे उसको मैं करती हूँ, वही चीज मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी। मैं आपके साथ 5 टूल्स जो मुझे लगता है एज अ बिजनेस ओनर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए। अगर हम 5 टूल्स की बात करें तो जो पहला टूल है वो है कि आपके पास अपना एक लिस्ट बिल्डिंग का एक रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हमारा बिजनेस वैसे दिखता नहीं, क्योंकि जो नॉर्मली बिजनेसेस होते हैं उनका बहुत बड़ा शोरूम होगा, बहुत बड़ा शॉप होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे। राइट, पर हमारा बिजनेस जो है होम बेस्ड बिजनेस है जो हम बात करते हैं। बट हमारा बिजनेस चलता किससे? लोगों से चलता है ना। तो आपके पास एक एवरीडे हमारे पास एक रजिस्टर होना चाहिए, लिस्ट बिल्डिंग रजिस्टर जैसे हम बात करते हैं, है ना। जिसके अंदर आप उसको एवरीडे देखें, उसके अंदर अपनी लिस्ट को अपडेट कर रहे हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे इस बिजनेस का। सेकेंड टूल, कि आपके पास डेली एक डायरी होनी चाहिए। राइट, आपने एक लिस्ट का रजिस्टर रखा है, बट आपके पास डेली एक्शन की एक डायरी होनी चाहिए, है ना। चाहे आप उसको रात को प्रिपेयर करें, चाहे मॉर्निंग के अंदर। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इस डेली डायरी को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। अगर आप 10 से 15 मिनट इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप अपने पूरे डे को प्लान कर सकते हैं। कई बार हमने पॉडकास्ट में और कहीं सक्सेसफुल लोगों को सुना है, अगर आपने अपना डे प्लान नहीं किया तो आप अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर सकते। राइट, अपनी सफलता को प्लान नहीं कर सकते। तो एवरी डे आपको अपने डे को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 से 15 मिनट आप मॉर्निंग के अंदर टाइम स्पेंड करें कि आज के डे के अंदर मुझे क्या एक्शन करना है। राइट, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे जिनको आप कॉल कर सकते हैं, जिनके साथ आपको कनेक्ट करना है अपने क्लाइंट्स के साथ। और कई लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे होते हैं तो आप उनको कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके की आपकी डेली एक्शन की एक डायरी होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड टूल, जिसकी अगर हम बात करें, तो एवरीडे आपको 3 से 5 लोगों से कनेक्ट करना है। राइट, कॉल के ऊपर। यहाँ पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, हमने कई बार सुमित सर के पॉडकास्ट के अंदर भी सुना होगा कि अगर आप कॉल्स कर रहे हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। राइट, आपका लोगों के साथ एक बहुत अच्छा रैपो कनेक्शन बिल्ड हो, ना कि आप बहुत सारे नंबर्स को कॉल कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं। अगर आप 2 से 3 कॉल, 5 कॉल्स भी अगर आप बात कर रहे हैं लोगों से, अच्छा रैपो बिल्ड कर रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, है ना। तो अगर जब मॉर्निंग में आपने अपना लिस्ट प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद इन अ डे आप एटलीस्ट, मुझे लगता है ये चीज हम बहुत इजीली कर सकते हैं। चौथा टूल अगर हम बात करें व्हाट्सएप स्टेटस की। राइट, हमारे पास बहुत अमेजिंग इंस्टाग्राम के ऊपर फिटनेस फ्रीडम 45 का जो हमारा हैंडल है, उस पे एवरीडे बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस की बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। उसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज वहां पे आती है। इनफैक्ट अभी तो एमवे से भी हमें बहुत सारी रेसिपीज आ रही है मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम के थ्रू। तो आप उन रेसिपीज को, वहां से ट्रांसफॉर्मेशंस को और कुछ अच्छी चीजों को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। अगर एवरीडे आप 3 स्टेटस लगा रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं, है ना। लोग कहाँ पे? लोग व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है और इंस्टाग्राम पे है। तो वहां पे आपको बहुत अच्छी चीजें आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे जो पॉडकास्ट हैं आप उनको भी अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे, इनफैक्ट कस्टमर्स हैं मेरे, जो क्लाइंट है, वो पॉडकास्ट सुनते हैं। डेफिनेटली वो हमारे बिजनेस में नहीं है,
और कुछ प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं, बट उनको पॉडकास्ट से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं हमारे इस विजन 100 चैनल को, है ना। और लास्ट टूल की जो मैं बात करूंगी, एफर्मेशन, राइट। बहुत ज्यादा पावर है हमारे एफर्मेशन के अंदर। अगर आपके पास है कि आप खुद एफर्मेशन लिख सकते हैं तो आप बहुत अच्छा है, और अगर अदरवाइज अगर नहीं लिख सकते तो हमारे विजन 100 पे सुमित सर का जो पॉडकास्ट है, डेली एफर्मेशन, उसको सुने। हम लोग जो पर्सनली मैं और विश्वास करते हैं कि हम लोग उसको मॉर्निंग के अंदर, जब जैसे ही हमने उठे हमने उसे मॉर्निंग में सुना, आफ्टरनून के अंदर, और रात को जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले, वो आपके माइंड को इतना जबरदस्त तरीके से ट्यून कर देता है ना। जो भी बात कर रहे थे पॉजिटिव एटीट्यूड की, पॉजिटिव रहने की, तो वो एफर्मेशन आपको बहुत ज्यादा बूस्टअप देता है इस बिजनेस के ग्रोथ के अंदर ना। तो ये 5 टूल्स हैं जिनको मैं पर्सनली अप्लाई करती हूँ अपने बिजनेस के अंदर, जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिलाषा जी। आई एम श्योर सबको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिली होगी इन टूल्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है हमें। थोड़ा सा मैं भी दोबारा से रिपीट करूंगा सो दैट हम इनकी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा रियलाइज कर पाएँ, बिकॉज बिजनेस में हमारे पास ना करने के लिए बहुत कुछ काम नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हम मिस कर रहे होते हैं। और हमने हमेशा सुना है राइट कि पहाड़ से टकरा के कोई नहीं गिरता है ना, छोटे से पत्थर से ही टकरा के हम गिर रहे होते हैं। तो छोटे छोटे काम अगर हम नहीं करेंगे तो फॉर श्योर हम कठिनाइयों का हो सकता है सामना करें। तो जो लिस्ट रजिस्टर की उन्होंने बात करी उसका एक फॉर्मेट आई एम श्योर आप सब ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, नहीं तो भी उसमें बहुत सिंपल कोई ज़्यादा आपको डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे एक रजिस्टर होता है उसको इन दोनों पेजेस को एक पेज मानते हुए एक पेज के ऊपर आप उनका नाम, प्रोफेशन, कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी लिख लें, और जो सेकंड पेज है उन पे कब आपने उनको कांटेक्ट किया, कब उनको आपने प्लान दिखाया, या कब उनसे आपने हेल्थ की बात की और कब फॉलोअप किया एंड रिमार्क्स। तो इस तरीके से लगातार कोशिश ये रहनी चाहिए कि दो नाम हमारे एवरीडे ऐड हो रहे हैं लिस्ट रजिस्टर में। अगर हमारे पास दो नए नाम एवरीडे ऐड हो रहे होंगे, आपको बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा। आप बिजनेस बिल्कुल एक एक अलग ही अंदाज से कर रहे होंगे। जब हमारे पास दिक्कत हमें तब होती है जब हमारे पास लोगों की कमी होती है, और उन बार बार उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं क्लाइंट्स के साथ, उन्हीं टीम के साथ, कई बार टीम इसलिए भी लीडर्स के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा उनको ओवर नर्चर कर रहे होते हैं। तो एवरी वन विल टेक देयर ओन टाइम। जैसे हमारी भी बात करें तो हमारे को हमारे मेंटोर्स ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, दे अलाउड अस टू ग्रो एट आर पेस, लेकिन वो काम करते रहे, वो रुके नहीं। तो हम भी सीख रहे थे, साथ में वो अपने बिजनेस को भी डेवलप कर रहे थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बैलेंस बनाना, बहुत ज़्यादा एग्जिस्टिंग लोगों पे फोकस नहीं करके एवरी डे जब लीडर नए लोगों को लेके आते हैं तभी टीम में नए लोग आते हैं। जब हम नए लोगों को नहीं लेके आ रहे हैं तो टीम के अंदर हमारे पास अधिकार नहीं है बोलने का कई बार कि हम नए लोगों को कैसे लेके आए। अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी आपकी विड्थ बहुत अच्छी है तो फिर अगेन वही जो गाइडेंस हमें मिलती है हमेशा कि डेप्थ ड्राइव करनी है, तो डेप्थ में जाके हमें 4 बेसिक्स करना है। डेप्थ ड्राइव का मतलब ही यही है कि वहां पे हम जाके लिस्ट बनवा रहे हैं, हम जाके कॉल्स कर रहे हैं टीम के साथ, हम जाके लोगों के अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। दैट इज द रियल डेप्थ ड्राइविंग। खाली लोग एक के नीचे एक जुड़ते जा रहे हैं उसको हम डेप्थ ड्राइविंग नहीं बोलेंगे। जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आप डेप्थ ड्राइव कर रहे हैं। राइट। सो लिस्ट रजिस्टर के अंदर की मैसेज यही है कि उसको एवरीडे, कई बार हमने देखा है कि होली और दिवाली पे ही निकलता है लिस्ट वाला रजिस्टर ना, जब सफाई हो रही होती है। शुरू शुरू में कभी बनाया होता है कि हमारे तो मोबाइल से ही काम हो जाता है, हम तो हमें तो सब याद रहता है। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और इसका बहुत खामियाजा हमने भुगता है, और हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी हमने भी इसको सीरियसली नहीं लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली। इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड एंड जो हमें इससे नुकसान हुआ, आई डोंट वांट कि बाकी किसी को हो। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट टूल मानिए अपने बिजनेस का। एवरी डे आपकी टेबल के ऊपर ये होना चाहिए, उसको रिव्यू करना है क्योंकि किसी के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है दिमाग में कि वो सब कुछ याद रख सके। तो आपका ये जो रजिस्टर है ये आपके लिए बहुत अच्छा टूल साबित होगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फिर जो अभिलाषा जी ने बात की थी कि एक एक्शन डायरी जिसके अंदर आपने प्रायोरिटी सेट कर ली है कि आज इन 5 लोगों को कॉल करना है, इन 10 लोगों को कॉल करना है, आज ये 5 महत्वपूर्ण काम करने हैं। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एज ए लीडर कई बार क्या होता है कि हम वैसे तो बहुत ऑलरेडी बिजी होते हैं, हमारी टीम हमें कॉल कर रही होती है, हमारे क्लाइंट्स हमें कॉल कर रहे होते हैं, तो वैसे भी हम, ऐसा नहीं होता कि काम नहीं कर रहे होते। लेकिन आप बिलीव मी, अगर आप अपनी लिस्ट बना के आप कॉल जब प्रोएक्टिवली करेंगे और जब उस पर आप टिक मार्क लगाएंगे कि ये 5 कॉल करने थे, टिक 1, टिक 2, टिक 3, तो आपको जो आपका
अच्छा जो फील होगा, डोपामाइन जो रिलीज होगा आपके ब्रेन में, आपको एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आएगी। सो चाहे आप दो ही लोगों को का टारगेट रखें, तीन लोगों का टारगेट रखें, जितना आपका समय आपको अलाउ करता है, लेकिन एवरी डे हमारे पास एक प्रोएक्टिव लिस्ट होनी चाहिए कि आज इन लोगों से हमें जाके बात करनी है, कनेक्ट करनी है। और वहां पे अगेन आई विल रिपीट, क्वालिटी ऑफ कन्वर्जेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मुझे लगता था कि 10 15 20 जितनी ज्यादा कॉल लगा लूं उतना ज्यादा अच्छा है। लेटर ऑन वी रियलाइज कि चाहे दो ही लोगों से हम बात कर पाए, लेकिन मीनिंगफुल बात हुई क्या, क्या हमने इनफ टाइम दिया उनको सुनने के लिए। कॉलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुनना। क्योंकि हमने यही सीखा है ओवर द पीरियड सिस्टम के अंदर रहते हुए, कि जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतना ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, है ना। जितना ज्यादा आप लोगों को सुनते हैं उतना ज्यादा आप आपसे लोग कनेक्ट करते हैं, उतना ज्यादा वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो जब आपकी कॉल खत्म हो तो सामने वाले को ये लगना चाहिए कि इनसे बार बार बात होती रहे तो बड़ा अच्छा लगे, एक रेपो बिल्ड होनी चाहिए, है ना। हम कोई कॉलिंग एजेंट नहीं है, या हमारे कोई कॉल सेंटर नहीं खोल रखा है कि हमने 10 15 20 50 कॉल रोज करनी है। चाहे दो कन्वर्जेशन कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, बट मीनिंगफुल डीप कन्वर्जेशन हो तो वो बहुत ज्यादा फायदा देता है। और फिर जो अभिलाषा जी ने बात की, कॉल्स की, वो हमने कवर किया। फिर व्हाट्सएप इज अ वेरी सिंपल टूल। इंस्टाग्राम हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं है, फेसबुक पे कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप इज समथिंग जो किसी को भी सिखाया जा सकता है। और उस पे हर सुबह शाम दोपहर, जैसे 3 टाइम हमें अपने सप्लीमेंट्स लेना नहीं भूलते, वैसे ही 3 टाइम अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करना ना भूलें। आप लगातार लोगों की नजरों में बने रहेंगे, लोग आपको अच्छी कनेक्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे फॉर योर सॉल्यूशंस जो आप उस पर डालेंगे। और उस पर क्या डालना है उसके लिए आप अपने मेंटोर से गाइडेंस जरूर लें। कुछ भी वहां रैंडम पोस्ट नहीं डालना, वो आपका एक ब्रांड बिल्ड करने का तरीका है। वो आपका ब्रांड बना रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना ब्रांड बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, है ना। तो वहां पे क्या डालना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और व्हाट्सएप स्टेटस के साथ साथ जो अब लास्ट में जो बात की थी अभिलाषा जी ने, अफर्मेशंस की, अगेन बहुत ही अब तो सरल हो गया है हमारे लिए। सिर्फ आंखें बंद करके सुबह शाम दोपहर, अगर हम सुमित सर का जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे पास अफर्मेशंस अवेलेबल हैं, उसको अगर हम सुनते हैं, महसूस करते हैं, और सबसे उठते ही सुनने का और रात को सोते समय सुनने का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो आप उसको करके देखिए 21 दिन के लिए, यू विल सी मैजिकल डिफरेंस आपके बिजनेस के अंदर। आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है उसे, आई एम श्योर का बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड दे मस्ट बी शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस। एंड लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी हम कम्युनिटीज के थ्रू बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हेल्थ कोचिंग के थ्रू बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक नया एरिया है, हमें नॉलेज भी लेना है, हमें अपने आप को हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में भी ग्रूम करना है। तो हम अपना जो कोर काम है कई बार वो साइड ट्रैक हो जाता है, हमें लगता है कि हम इसी इसी चीज के अंदर से पहले एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें साथ साथ ही चलना है, और हमें बिजनेस को बस सिंपल रखना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे अपने आप को, इतना ज्यादा हेल्थ के फील्ड के अंदर अगर हम चाहेंगे कि बस हम ही एक्सपर्ट बन जाए, तो जरूरी नहीं आप सोचिए कि जो सामने वाला बंदा हमारी टीम में आएगा वो एक्सपर्ट बन पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज नहीं लेनी है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना नॉलेज हम पहले लिया करते थे उससे नो डाउट एक लेवल नेक्स्ट हमें नॉलेज चाहिए इन इन टुडेज इंडस्ट्री, जहाँ पे हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं, क्लाइंट्स को लगातार सर्व कर रहे हैं। लेकिन स्पॉन्सरिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। नए लोगों का टीम में आना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और कैसे H2O पे लेके जाना है उस स्किल को, ये अगेन एक आर्ट है और साइंस दोनों है। कि हेल्थ के थ्रू तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, पुल क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, वो हमारे सेंटर ऑफ द फोकस होना चाहिए। बिल्कुल हमारे फोकस में हमेशा वो होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है एक नेटवर्क बिल्ड करके लोगों को हेल्प करना, और अपनी एक जिन ड्रीम्स के लिए, जिन सपनों के लिए हमने इस बिजनेस को शुरू किया है, वो नेटवर्क की पावर से ही पूरा हो सकता है। तो नेटवर्किंग को बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं है। आई एम नॉट श्योर, कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम जब दो चीजों के ऊपर एक साथ काम कर रहे होते हैं तो कई बार फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो वो फोकस हमेशा बना रहे, और यहाँ पे लगातार अपलाइंस के साथ, मेंटोर्स के साथ, अगर आप लकी है कि आपके पास कोई ऐसे मेंटोर हैं जो आपको समय दे सकते हैं एवरीडे बात करने का। मैं इन द एंड सिर्फ यही बात बोलूंगा, अगर इस मीटिंग से सिर्फ एक टेक अवे आप लेके जाना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसे ग्रोइंग मेंटोर को ढूंढिए जो आपको समय दे सके रोज आपकी बात सुनने के लिए, 5 मिनट 10 मिनट। देखिए आपके मेंटोर्स के पास बहुत सारी टीम्स हैं, आपको इनिशिएटिव लेना होगा उनसे बात करने का। और आप करके देख लीजिए, 1 महीना आप सिर्फ ये करिए कि आपको 5 मिनट अपने मेंटोर से बात करनी है।
आपने काम किया, आपने काम नहीं किया, आपसे काम हुआ नहीं हुआ, डजेंट मैटर। सिर्फ आप एक समय तय कर लीजिए उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, और उनको उस समय पे कॉल करिए और बात करिए। आपके बिजनेस की दिशा और दशा दोनों बहुत तेजी से बदलेगी, आई एम वेरी वेरी श्योर। और दैट्स